टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है मैंग्रोव्स। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस यूनेस्को द्वारा 2015 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य मैंग्रोव के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके सतत संरक्षण को बढ़ावा देना है। अब समझ लेते हैं मैंग्रोव क्या है। मैंग्रोव नमक सहिष्णु वृक्ष और झाड़ियां होती हैं, जो आमतौर पर नदीमुखों और ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां मीठा पानी समुद्री पानी से मिलता है। इन विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र में हवा में निकली जड़ें होती हैं, जो पोषक तत्वों को सोखने और कई प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करने में सहायक होती हैं। मैंग्रोव में विविपरी नामक एक अद्वितीय अनुकूलन देखने को मिलता है, जिसमें बीज पेड़ पर ही अंकुरित हो जाते हैं और फिर पानी में गिरकर तब ही जड़ पकड़ते हैं जब वे कीचड़ में स्थिर होते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव का कुल क्षेत्रफल 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। भारत में मैंग्रोव पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बता दें कि सुंदरबन, जो भारत और बांग्लादेश के बीच साझा क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा सन्निहित मैंग्रोव वन है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। मैंग्रोव का पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व। तटीय सुरक्षा। मैंग्रोव प्राकृतिक जैविक ढाल की तरह काम करते हैं, जो तटीय कटाव और समुद्री तूफानों से रक्षा करते हैं। कार्बन अवशोषण। मैंग्रोव अत्यंत प्रभावशाली कार्बन सिंक होते हैं, जो अन्य वनों की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं। आर्थिक आजीविका। मैंग्रोव स्थानीय अर्थव्यवस्था को मछली, शहद और औषधीय पौधों जैसे संसाधन प्रदान करके सहयोग करते हैं। मछली पालन, शहद संग्रहण और इको पर्यटन जैसी आजीविकाएं प्रत्यक्ष रूप से मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करती हैं। जैव विविधता। मैंग्रोव वन जैव विविधता से भरपूर होते हैं, जो पक्षियों, संधारियों, सरीसृपों और समुद्री जीवों की अनेक प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं। भारत में मैंग्रोव पर संकट। वनों की कटाई, तीव्र नगरीकरण, भूमि पुनः प्राप्ति और औद्योगिक गतिविधियों के कारण मैंग्रोव वनों की अत्यधिक कटाई हो रही है। वहीं पर्यटन में वृद्धि, अनियंत्रित तटीय विकास और झींगा पालन भी इन पारिस्थितिकी तंत्रों के क्षरण में योगदान देते हैं। जलवायु परिवर्तन। समुद्र तल में वृद्धि और तापमान में बढ़ोतरी के कारण मैंग्रोव डूब रहे हैं। अध्ययन के अनुसार मैंग्रोव समुद्र के स्तर के बढ़ने के साथ भूमि की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं, लेकिन शहरी विस्तार और मानवीय गतिविधियां उनके इस स्थानांतरण में बाधा बन रही हैं। प्रदूषण। प्लास्टिक अपशिष्ट, औद्योगिक निकास और कृषि अपवाह जैसे प्रदूषण मैंग्रोव आवासों को दूषित करते हैं, जिससे इनकी जीवन क्षमता और इन पर निर्भर प्रजातियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मैंग्रोव के संरक्षण हेतु प्रयास। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर यह एक वैश्विक पहल है, जिसे IUCN और UNDP की सह-अध्यक्षता में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य तटीय पारिस्थितिक तंत्रों में निवेश के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है। मिष्टी योजना। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स भारत सरकार द्वारा मैंग्रोव क्षेत्रों के पुनरुद्धार हेतु एक महत्वपूर्ण योजना मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक वैश्विक सहयोगी प्रयास, स्थानीय संरक्षण कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल का सेम प्रोग्राम या सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, जो सतत मत्स्य पालन और मैंग्रोव संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2. ऑलिव रिडले कछुआ भारत के मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों में नहीं पाया जाता। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।